नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ की नवीनतम योजनाएं हैं उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो मैंने नियत नीलानार योजना को भी डिटेल में पढ़ाया हुआ था, तो उसमें और 3 योजनाओं को भी मैंने एक और वीडियो में डिटेल से पढ़ाया हुआ था। तो वहाँ पे आप लोगों ने बोला था कि मैम इसका एमसीक्यू लेके आइए, तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न रेडी किया हुआ है, तो उसको आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नियत नीलानार का अर्थ क्या होता है। नियत नीलानार का अर्थ क्या होता है? तो इसका भी राइट ऑप्शन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नियत नीलानार योजना किस बोली से निर्मित है? नियत नीलानार योजना कौन सी बोली से निर्मित है करके बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको भी मैंने पढ़ाया था डिटेल में। ए ऑप्शन जैसे सदरी दिया हुआ है, या बी गोंडी, सी हल्बी और डी डंडामी। तो कौन सा ऑप्शन था इसका? डी डंडामी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नियत नीलानार योजना किन जिलों में संचालित है? नियत नीलानार योजना कौन से जिले में संचालित है? तो इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ था छत्तीसगढ़ का नक्शा बना के। ये आपका हो गया सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, और इधर हो गया आपका रायपुर और दुर्ग, और ये आपका हो गया बस्तर संभाग। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, धमतरी से ले लेना, एक एल कर लेना, फिर यहाँ से आप एच बना लेना, फिर यहाँ से आप एक लकीर यहाँ पे, एक लकीर यहाँ पे ऐसे दे देना। फिर वही कौन बनेगा करोड़पति करके याद रखना, लॉजिक करके बोला था मैंने। तो यहाँ पे के कौन बनेगा, मतलब कौन बनेगा करोड़पति से जगह कौन बनेगा करोड़पति, ठीक। फिर यहाँ से पैसा मिल गया करोड़पति से तो डात दिखाना है, फिर यहाँ से बैंक में रखेंगे पैसा BNK, ठीक। तो यहाँ से ये वाला हो गया था हम लोग का कोंडा गांव, और ये क्या हो गया था हम लोगों का बस्तर, और ये हो गया था हम लोगों का सुकमा, और ये हो गया था बीजापुर, और ऊपर वाला क्या है हम लोगों का नारायणपुर, नारायणपुर, और ये क्या हो गया हम लोगों का कांकेर। तो ये कौन कौन से जिले में था, कौन कौन से जिले में था संचालित? तो आपका था सुकमा में, बीजापुर में, नारायणपुर में और कांकेर में, और आपका दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में है ना। कितने जिले में? 1 2 3 4 5 जिलों में है। कौन कौन सा? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। और कौन से 2 जिलों में नहीं है? आपका ये कोंडा गांव में नहीं है, और आपका ये बस्तर में नहीं है। ऐसा करके मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हाँ, बीजापुर भी है आपका, सुकमा भी है आपका, नारायणपुर भी है। तो आपका उपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नियत नीलानार योजना किन जिलों में संचालित नहीं है? किन जिलों में संचालित नहीं है करके पूछ रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? संचालित है, ठीक। तो देखिए दंतेवाड़ा में तो संचालित है, अभी जस्ट देखे हम लोग, कांकेर में भी संचालित है ना। बस्तर में संचालित नहीं है, और नीचे भी दिया बस्तर में कोंडा गांव, तो यहाँ भी संचालित नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा संचालित नहीं है ना। तो दोनों ऑप्शन है हमारा, बस्तर और कोंडा गांव। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, नियत नीलानार योजना के अंतर्गत चयनित सुरक्षा बलों के प्रत्येक कैंप के आसपास के कितने गांवों का विकास किया जाएगा? जो एक कैंप होता है ना, सुरक्षा कैंप जो बनाते हैं, पुलिस सुरक्षा कैंप, तो इसके पहले कितना किलोमीटर के दायरे को लेते थे? 5 किलोमीटर के दायरे को लेते थे, है ना। 5 किलोमीटर के दायरे को लेते थे ना। फिर अभी क्या किए हैं इसको?
अभी इसके दायरे को बढ़ा दिए, इसको भी मैंने जब नियत नीलानार योजना पढ़ाया था तब बताया था, है ना। और पहले 90 ग्राम आते थे 40 पंचायत के, तो अभी कितने 95 ग्राम, है ना, 95 ग्राम कर दिए हैं उसको। पर डीपीआरजी के साइड में अभी भी वहां पे क्या दिखा रहा है, 90 ग्राम ही दिखा रहा है। ठीक, 8 विकास खंडों के कितने 23 सुरक्षा कैंप, यहाँ पे लिख देना 8 विकास खंडों के 23 सुरक्षा कैंप। अच्छा, कैंप कितने ग्राम, और कितने ग्राम आपके 90 ग्राम, पर इसको घोषणा कर दिया 95 ग्राम, है ना। पर डीपीआरजी के साइड में अभी भी 90 ग्राम ही दिखाई दे रहा है। तो इसी को पूछ रहा है कि आसपास के कितने चयनित गांव होते हैं करके, है ना। तो कितने चयनित गांव होते हैं आपका, 5 गांव होते हैं। कितने चयनित गांव, 5 चयनित गांव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने स्थलों का चयन किया गया है। तो शक्तिपीठ के लिए इसको भी हम लोगों ने करंट अफेयर में देखा था कि 5 स्थलों को चयनित किए हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही ले लेते हैं डायरेक्ट, 5 स्थलों को चयनित किए हैं। किसके लिए, शक्तिपीठ परियोजना। और ये किसके तर्ज पर रेडी हुआ है आपका, उत्तराखंड का जो 4 धाम है उसके तर्ज पर बनाया जा रहा है ये शक्तिपीठ को, दर्शनीय स्थल। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से स्थल शामिल हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। चंद्रहासिनी मंदिर भी था आपका, दंतेश्वरी मंदिर भी था, महामाया मंदिर भी था, है ना। और कौन कौन सा मंदिर था, नीचे वाले ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग। कुदरगढ़ का मंदिर था आपका, और महामाया मंदिर था। ठीक, बाकी ये दंतेश्वरी तो इसी ऑप्शन से आ गया, मतलब 1 2 3 4 और 5, है ना। ठीक, कुदरगढ़ी मंदिर, महामाया मंदिर आपका रतनपुर का, दंतेश्वरी मंदिर और चंद्रहासिनी मंदिर, है ना। 1 2 3 टोटल कितने 5 मंदिर का किया जाएगा। ठीक है, चंद्रहासिनी मंदिर आपका हो गया, महामाया मंदिर हो गया, दंतेश्वरी मंदिर और कुदरगढ़ी मंदिर। एक और कौन सा मंदिर है वो आप लोग बताएंगे। ठीक, कौन कौन से स्थल शामिल है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी स्थल हो जाएंगे। ठीक, 5 स्थल हैं जिसमें से 4 ऑप्शन 4 यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, एक कौन सा है उसको आप लोग बताएंगे। वो हमारे दुर्ग जिले का है डोंगरगढ़ मंदिर। कौन सा, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से स्थल शामिल नहीं है। तो महामाया मंदिर भी शामिल था, देख लिए हम लोग, दंतेश्वरी मंदिर भी शामिल था, उसको भी देख लिए, कुदरगढ़ी मंदिर भी देख लिए, डिंडेश्वरी मंदिर शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, शामिल नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो क्या शामिल नहीं है, डिंडेश्वरी मंदिर शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शक्तिपीठ परियोजना के किस राज्य के धार्मिक पर्यटन पर आधारित है। शक्तिपीठ परियोजना जो है वो किस धार्मिक पर्यटन पर आधारित है। तो अभी इसको ही जस्ट हम लोग देखें कि उत्तराखंड के आपका 4 धाम के तर्ज पर, उत्तराखंड के 4 धाम तर्ज पर कौन कौन सा है 4 धाम उत्तराखंड में, चलिए बताइए साथ में। आपका एक है गंगोत्री, और एक क्या है आपका यमुनोत्री, और एक क्या है आपका बद्रीनाथ, और एक क्या है आपका केदारनाथ, है ना। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 4 धाम के तर्ज पर हमारे यहाँ 5 शक्तिपीठ को किया जा रहा है ना। 5 शक्तिपीठ के नाम अभी देख लिए हम लोग, दंतेश्वरी मंदिर, महामाया मंदिर, आपका डोंगरगढ़ मंदिर, है ना, और कुदरगढ़ का मंदिर, ये सब चीज तो उत्तराखंड के तर्ज पर किया जा रहा है। वो जो 5 स्थल जो लिए हैं ना शक्तिपीठ परियोजना उसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सहायता दी जाती है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि, इसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत क्या है, जो ऐसे किसान है जिनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं होते, और जिन किसान के पास है उनसे वो जमीन लेके खेती करते हैं, और जब खेती हो जाता है तो उसके फलस्वरूप उनको क्या देते हैं, वो मांगा हुआ अनाज देते हैं, या फिर जितना भी अनाज मांगे रहते हैं या जितना भी पैसा उसको वो देते हैं, फिर ये करते हैं। छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोलते हैं, रेघा बोलते हैं, है ना। ये चीज देखे थे हम लोग। और भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में वो भी आ जाएंगे जो लोग क्या करते हैं, जैसे तेंदुपत्ता संग्राहक हो गया, उन लोगों के पास भूमि नहीं है, वो लोग भी इसके अंतर्गत आएंगे, ये भी हम लोगों ने देखा था, है ना। तो इनको सालाना 10,000 रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, साल में 10,000 रुपए दिया जाएगा। किनको, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत जो आएंगे। बस मुद्दे की बात यह है कि उनके पास कोई भी जमीन नहीं होना चाहिए, भूमिहीन होने चाहिए, तब उनको सालाना 10,000 रुपए दिया जाएगा। अब देखिए
रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना, अगला क्वेश्चन क्या है, श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना का शुभारंभ कब से किया गया पूछ रहा है। ठीक, तो कब से किया गया है, 22 जनवरी 2024 से किया गया है। कब से किया गया है, 22 जनवरी 2024 से किया गया है। और छत्तीसगढ़ ही ऐसा इकलौता राज्य है जिसने इस योजना को शुभारंभ किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 12वां, श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत पात्र श्रद्धालुओं का उम्र है, पात्र श्रद्धालुओं का उम्र है मतलब कौन कौन से लोग पात्र हैं इस योजना में जाने के लिए, ठीक, निशुल्क लाभ उठाने के लिए। तो इसमें आपका है 18 वर्ष से अधिक तथा 75 वर्ष से कम। क्या, 18 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम, इतने आयु के लोगों को फ्री में निशुल्क आपको दर्शन कराया जाएगा। कहाँ का, रामलला अयोध्या दर्शन प्लस काशी का। कौन कौन से जगह, अयोध्या दर्शन प्लस काशी, ठीक, दोनों जगह का दर्शन कराया जाएगा इस योजना के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत देश में रामलला अयोध्या धाम की निशुल्क यात्रा कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। अभी मैंने बताया कि वो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए अगला, पीएम सूर्य घर योजना की नोडल एजेंसी है, पीएम सूर्य घर योजना की नोडल एजेंसी। तो ये जो योजना है ना, पीएम सूर्य घर योजना, इसके तहत भारत के 1 करोड़ घर में क्या लगाना है, सौर पैनल लगाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। क्या किया इस योजना के अंतर्गत, सौर पैनल लगाना है, कितने, भारत के 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगाना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। और सौर पैनल लगाने के लिए जो राज्य सरकार है और क्या आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार क्या देंगे, अनुदान राशि देंगे सौर पैनल लगाने के लिए। ठीक, सौर पैनल लगाने के लिए क्या देंगे, अनुदान देंगे। और कितने तक का बिजली, कितने यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट, 300 यूनिट बिजली। ठीक, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और कितने घरों में लगाना है इनको, कितने परिवार में लगाना है, 1 करोड़, 1 करोड़ घरों में क्या लगाना है, सौर पैनल क्या लगाना है। कौन सा योजना है ये आपका, कौन सा योजना है ये, सौर पैनल योजना, मतलब सौर पैनल लगाने वाला योजना है। ठीक, ये एक्स्ट्रा डाटा को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, पीएम सूर्य घर योजना क्या है, इसमें सौर पैनल लगाना है कितने घरों में, 1 करोड़ घरों में। और इसमें क्या है, सौर पैनल आप लगाते हो तो आपको अनुदान राशि मिलती है, किनके द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। और कितना, 300 यूनिट बिजली इसमें क्या दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन मतलब इस योजना के तहत कौन सी नोडल एजेंसी है, तो इसकी नोडल एजेंसी है आपकी एनटीपीसी। क्या है आपकी, एनटीपीसी इसकी नोडल एजेंसी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1-2 किलोवाट की सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार कितने रुपए की अनुदान जारी, मतलब अनुदान देती है। ठीक, पीएम सूर्य घर योजना के तहत आप लोग वही सौर पैनल लगवाओगे तो कितने का अनुदान देगी, और भी यूनिट कितना बोल रहा है, 1-2 किलोवाट। 1-2 किलोवाट होगा तो आपको मिलेगा 30 से 60 हजार रुपए। क्या मिलेगा आपका, 30 से 60 हजार रुपए मिलेगा आपको अनुदान राशि। ठीक, सौर पैनल लगवाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2-3 किलोवाट। अब कितना बोल रहा है, 2-3 किलोवाट। पहले 1-2 किलोवाट पूछ रहा था, अब 2-3 किलोवाट लगाओगे तो कितना राशि देगा, तो अब आपको देगा 60 से 78 हजार। जब 1-2 किलोवाट का लगाओगे तो 3 से 60 हजार रुपए है ना, 1-2 किलोवाट लगाओगे तो। और वहीं अगर आप 2 से 3 किलोवाट लगाओगे तो आपको कितना देंगे, 60 से 78 हजार रुपए। और 78 हजार रुपए से अधिक जब आप 3 किलोवाट लगाओगे तब देंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, अभी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर लगा लीजिएगा। 3 से 4 किलोवाट, ठीक, 3 से 4 किलोवाट के लिए क्या आ जाएगा आपका, 78 हजार रुपए। 3 से 4 किलोवाट, जब आप अपने घरों में 3 से 4 किलोवाट सोलर पैनल लगवाते हो तो केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए की अनुदान दी जाएगी, 78 हजार रुपए की अनुदान दी जाएगी। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट की सोलर पैनल लगवाने पर राज्य सरकार द्वारा, देखिए अभी जितना हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पे है ना, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान मिल रहा था उसको देख रहे थे। यहाँ पर भी केंद्र सरकार द्वारा 2-3 किलोवाट में, यहाँ पर भी केंद्र सरकार द्वारा 1-2 किलोवाट में, है ना। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान मिलता है जब 1 किलोवाट का लगाते हैं तो। ठीक,
क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट की सोलर पैनल लगवाने पर राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की अनुदान दी जा रही है। तो 1 किलो जब वाट होगा आपका तब आपको 15,000 रुपए देंगे, ठीक। और जब 2 किलो वाट होगा आपका तो कितना देंगे, 30,000 रुपए। और जब आपका 3 किलो वाट होगा तो आपको कितना देंगे, 45,000 देंगे। 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 15 एकम 15, 29, 15 45। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है 2 किलो वाट, तो 2 किलो वाट का कितना ले लेना बोला मैंने, 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, राज्य सरकार द्वारा अनुदान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट, तो 3 किलोवाट का क्या हो जाएगा, 45, ठीक। 1 किलोवाट का 15, 2 किलोवाट का 30 और आपका 3 किलोवाट का 45,000, ठीक। तो इसका आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा उसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए थे, कितना किए थे, चलो बताइए। ए ऑप्शन 100 यूनिट, या बी 300 यूनिट, या सी 200 यूनिट, या डी 400 यूनिट। कितना यूनिट अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया था, कितना यूनिट मुफ्त देंगे, 300 यूनिट देंगे। कितना देंगे, 300 यूनिट देंगे। आपका बी आंसर राइट आंसर होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने किसानों को आदान सहायता प्रदान की गई है। जो कृषक उन्नति योजना है ना, जिसमें क्या करते हैं, एमएसपी पे धान खरीदते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा पैसा बोनस, उसको कौन देती है, हमारी सरकार देती है। तो उसी में बोल रहे हैं कि कितने किसानों को आदान सहायता प्रदान की गई है करके। तो इसका राइट आंसर है आपका बी 24.72। कितने, 24.72 किसानों को आदान सहायता प्रदान की गई है। जो 3100 रुपए में धान खरीदे हैं ना अभी, वही। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने रुपए की आदान सहायता प्रदान की गई है। अब टोटल रुपए पूछ रहा है, ठीक, टोटल रुपए। तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा आपका, 13,320, 13,320 हो जाएगा, 13,320 करोड़ रुपए, ठीक। इसको लगा लीजिएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 करोड़, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 30 करोड़, और सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 20 करोड़। तो इसमें आपको 20 करोड़, कितना, 20 करोड़ छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए छत्तीसगढ़ के बजट में, छत्तीसगढ़ के बजट में कितना रुपए का प्रावधान किया गया है, 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुप्रजा कार्यक्रम योजना के हितग्राही हैं, सुप्रजा कार्यक्रम योजना के हितग्राही हैं। तो कौन इसके हितग्राही हैं, ये योजना को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगी तो इसको मैं डिटेल में आप लोग को पढ़ा दूंगी। ए ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक, या बी हिंसा के शिकार महिलाएं, या सी गर्भवती महिलाएं, या आपका घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं। तो जो सुप्रजा कार्यक्रम योजना होता है उसमें जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए ये योजना चलाया गया है। इस योजना के तहत ये गर्भवती महिलाएं जो होंगी वो हितग्राही होंगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक। अब देखिए सुप्रजा कार्यक्रम योजना का संचालन छत्तीसगढ़ के किस जिले से शुरुआत हुई है, कौन से जिले से शुरुआत हुई है, तो ये आपका धमतरी जिले से शुरुआत हुई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सुप्रजा कार्यक्रम योजना किनके लिए चलाई गई है, गर्भवती महिलाओं के लिए, और कौन से जिले से स्टार्ट किया गया है, धमतरी जिले से, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रजा कार्यक्रम योजना का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सुप्रजा जो कार्यक्रम योजना अभी देखे ना, गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है ना, और कौन से जिले से इसका संचालन किए हैं, धमतरी जिले से इसका संचालन किए हैं। और कौन से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पहला बोल रहा है गृह मंत्रालय, और बी बोल रहा है उद्योग मंत्रालय, और सी बोल रहा है कृषि मंत्रालय, या डी आयुष मंत्रालय। तो इसका आयुष मंत्रालय से संचालन किया जा रहा है, ठीक। आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अटल विहार योजना का शुभारंभ किया गया है। जो अटल विहार योजना है, अटल विहार योजना को भी हम लोग डिटेल से पढ़े थे। इसमें क्या होता है, आपको आवास दिया जाता है ना, आवास दिया जाता है। जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको सस्ते मकान उपलब्ध कराते हैं। तो कौन से शुभारंभ कब किया गया इसका, 9 दिसंबर 2024 को किया गया है। ऑप्शन 9 दिसंबर 2024 को अटल विहार योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका
अटल विहार योजना का उद्देश्य है। तो अटल विहार योजना का उद्देश्य अभी देख लिए हम लोग, क्या देखे थे, चलिए ऑप्शन से बताइए। क्या बागवानी विकास हेतु था, या जरूरतमंदों को सस्ते मकान उपलब्ध, या सी स्थानीय पर्यटक। देखिए इसका क्या था आपका राइट आंसर, बी, जरूरतमंदों को क्या करना था, सस्ते मकान उपलब्ध कराना था। तो बी आंसर आप लोग टिक मार लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अटल विहार योजना के अंतर्गत कितने मकान बनाए जाएंगे, कितने मकान बनाए जाएंगे अटल विहार योजना के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन था आपका, अटल विहार योजना के अंतर्गत कितने मकान बनाए जाएंगे, तो आपका इसमें आ जाएगा 1650 मकान बनाए जाएंगे। ठीक, 1650 मकान बनाए जाएंगे। तो आज हम लोग देखे छत्तीसगढ़ योजनाओं का, जो मैंने नियत नेला नारी योजना को डिटेल से पढ़ाया था, तो कई लोग बोले थे मैम एमसीक्यू पैटर्न भी लाइए, तो उसके एमसीक्यू पैटर्न थे। इसमें नई योजना क्या देखे हम लोग, सुप्रजा, है ना, सुप्रजा योजना देखे ना अभी हम लोग, सुप्रजा कार्यक्रम योजना के हितग्राही हैं। इसको भी हम लोग देख लिए कि आयुष मंत्रालय द्वारा ये संचालित होता है और गर्भवती महिलाओं के लिए है ना, इसको भी देखे हम लोग। और कौन से जिले से संचालित हुआ था, धमतरी जिले से। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ योजनाओं का एमसीक्यू देखे हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक, इस योजना का पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। और हमारे यहाँ एडियो के टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर नए नए पैटर्न के रूप में क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तैयारी करना है, एग्जाम भी बहुत पास है, तो एक बार जरूर यहाँ के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। और इसका पीडीएफ ना आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा इसका पीडीएफ। क्या नाम से है हमारा टेलीग्राम, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस करके नाम से ही है, उसमें मिल जाएगा। इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उससे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।